नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी की और कहा कि खतरनाक और रेबीज से संक्रमित कुत्तों के मामलों में सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में तय कानूनी प्रक्रिया के तहत अंतिम विकल्प के रूप में बाकायदा दवा दिया जाए, दवा देकर मृत्यु जैसे कदम उठा लिए जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं, ताकि लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नागरिकों को गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें भयमुक्त वातावरण भी आता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पूर्व निर्देशों को बरकरार रखते हुए इस फैसले के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर नवंबर 2025 में दिए गए निर्देश की पालना की जाए। जो अफसर इसका पालन ना करे उस पर अमानना का केस चले। अब बड़ा सवाल यह है कि समाधान का रास्ता क्यों केवल सख्त कार्रवाई और अंतिम विकल्पों तक सीमित रहेगा, या फिर देश को व्यापक स्तर पर रेबीज नियंत्रण, नसबंदी, शेल्टर सिस्टम और शहरी प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में स्थायी नीति अपनानी चाहिए। और देखिए, मेरा व्यक्तिगत दर्द है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो पूरे तरीके से कोमा में जा चुका हो, कोर्ट उसको भी मृत्यु की इजाजत नहीं देता है। कोई व्यक्ति जो कैंसर की 4th स्टेज पर हो, उसको पता है कि वो नहीं जी पाएगा, उसको भी मृत्यु की इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर कुत्ता कोई रेबीज से ग्रसित है तो उसको बाकायदा दवा देकर मारने की इजाजत दी गई और इस पर सोचने की बात की गई है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में कुत्ते शुरू से आवारा रहे हैं या आवारा कर दिए गए। सवाल यह भी कि जब दोस्ती का जिक्र होता है तो कुत्ता याद आता है, लेकिन आज दुश्मनी के जिक्र में भी कुत्ता ही याद आ रहा है। क्या वाकई में उनकी संख्या का बढ़ना इंसानों के लिए खतरा पैदा कर रहा है? क्योंकि 2 आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। एक श्री गंगानगर का आंकड़ा है, एक साल में 1038 कुत्तों के शिकार हुए हैं। तमिलनाडु के अंदर सिर्फ 4 महीने के अंदर, इस साल के शुरुआती 4 महीने में 2 लाख लोग कुत्तों के शिकार हुए हैं। तो यह एक अघोषित जंग है जो आपको दिखती नहीं लेकिन चल रही है। और इस जंग में अगर इंसानों को जीतना है तो कुत्तों को या तो उनकी संख्या को कम करना पड़ेगा या फिर उनको एक जगह रखना पड़ेगा जहां इंसानों को खतरा ना हो। सुप्रीम कोर्ट का शायद मंशा यही है, लेकिन क्या इस मंशा के साथ हम ये मानकर चल सकते हैं कि एक दौर का सबसे अच्छा साथी आज सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? और क्या इसके लिए सिर्फ कुत्ते जिम्मेदार हैं? आज बात इसी मुद्दे। अब सोचिए, हर साल करोड़ों रुपए का बजट होता है रेबीज के इंजेक्शन के लिए, करोड़ों रुपए का बजट होता है इनके बर्थ कंट्रोल करने के लिए। वो बजट कहां जाता है? क्या उस बजट का इस्तेमाल ना होना ही कुत्तों को आदमखोर कर गया और इसकी सजा कुत्तों को मिल रही है, उनको नहीं जो कुत्तों के नाम के बजट को खा गए और उनकी संख्या को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा जी, हमारे साथ पशु प्रेमी सुनीता राव जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता क्षितिज मित्तल है। क्षितिज, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट तो ना आप जा पाएंगे ना मैं जा पाऊंगा, लेकिन एक सवाल है। सवाल यह है कि एक इंसान जो कोमा में होता है उसको मरने की इजाजत नहीं है, एक इंसान जो जिंदगी से तंग आ चुका है उसको आत्महत्या की इजाजत नहीं है, एक इंसान जो कैंसर के 4th स्टेज में हो उसको मरने की इजाजत नहीं है, मांगने के बावजूद मरने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर एक कुत्ता रेबीज हो गया है, किसी को काट लिया है, तो फिर उसको मारने के लिए आप टीका दे सकते हैं। क्या ये जस्टिस है? जी विजेंद्र जी, आपकी बात एकदम सही है कि आज हमारे देश में अगर कोई इंसान अपनी इच्छा मृत्यु चाहे तो वो अलाउड नहीं है, परंतु हमें सोसाइटी के अंदर बैलेंस देखना है कि अगर वो इंसान दूसरों के लिए खतरा बनता है तो उसको कर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आज तक हो क्या रहा था कि कुत्ते और इंसान आपस में प्रेम भाव से सोसाइटी में रह रहे थे, पर जैसे जैसे एडवांसमेंट आई और जो कुत्तों को रोकने के लिए जो संस्थाएं हैं, जो उनका बर्थ रोकने के लिए, उनको आवारा होने से रोकने के लिए उन्होंने अपना काम नहीं किया,
तो कुत्तों का इंसानों से डर खत्म हो गया। जी। अब कुत्ते क्या कर रहे हैं कि इंसानों पे आक्रमण करते हैं। बच्चों, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके बिल्कुल अंदर देखिए, बच्चों पे आक्रमण बिल्कुल करते देखिए। हैं, एल्डर बूढ़े लोगों पे आक्रमण करते हैं। तो जब तक इस सोसाइटी में, इस समाज में कोई भी दो लोग, या इंसान हो या जो भी इंसान जानवर हो या इंसान जी। पेड़ पक्षी जो भी हो, जी। उनका आपस में क्लैश नहीं हो रहा है, तब तक ठीक है। इस धरती पे, भगवान ठीक की है बनाई क्षितिज, धरती है, मैं उस पे बार बार सबको कह रहा रहने हूं का कि मैं अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा हूं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो क्रॉस है मेरे जहन में। आप मुझे बताइए, बीते 1 साल के अंदर देश भर में दुष्कर्म के कितने मामले दर्ज हुए हैं? मर्डर के कितने मामले दर्ज हुए हैं? बिल्कुल, सैकड़ों। लाखों में हुए हैं दोनों इसी मिलाकर, के अंदर में हुए हैं ना सर? तो क्या पूरे इंसानों विजेंद्र को, क्या पूरे इंसानों को खत्म कर दिया गया है? सेलेक्टिव हुआ है ना उसमें डिसीजन, विजेंद्र जी, सेलेक्टिव बिल्कुल डिसीजन हुआ है, बिल्कुल पूरी एक ब्रीड बिल्कुल के विजेंद्र अगेंस्ट जी, नहीं हुआ सेलेक्टिव है। डिसीजन, बिल्कुल। तो आज भी जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो यही है कि आइडेंटिफाई करना है वो एरिया जहाँ पे कुत्तों का जो आतंक है, जो जी। स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा हो गई है, जिस वजह से इंसान बाहर नहीं जा पा रहे, जी। और उसके अंदर भी ये यूथेनेशिया अब करने को इसमें नहीं दे कुत्ते रहे। जिम्मेदार उन्होंने हैं ये क्या? बोला है, वो जिम्मेदार नहीं है जो देखिए बर्थ आप, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं है जो रेबीज का कोर्ट ने टीका उसके नहीं बारे लगा में रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं है जो करोड़ों रुपए कोर्ट ने खा रहे उसके हैं, बारे में भी कहा। वो जिम्मेदार नहीं है जो अभियान को सिर्फ कागजों में चला रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं है जो उनको पकड़ कर ले जाते हैं एक रास्ते से और दूसरे से वापस वहीं छोड़ देते हैं। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये सब चीजें कोर्ट ने नोट करी है। कोर्ट ने ये कहा है कि अगर टाइमली एक्शन ले लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। तो उन कोर्ट पर ने एक्शन यही लिया कहा है जाए कि जो सर, म्युनिसिपल, लेना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए कुत्तों पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वाकई में मैंने वो तस्वीरें देखी हैं जहां 4-4, 5-5, 6-6 महीने के बच्चों को वो अपने मुंह में दबोच कर लेकर जाते हैं, जिंदगी खत्म कर देते हैं। और ये दर्द शायद वही जान पाएगा जिसके घर में बीती हो सकता है हम फालतू की बातें कर कर यहां से निकल जाएं, लेकिन मेरा कंसर्न ये कि उन पर भी तो एक्शन हो कि किसी एक ब्लॉक के अंदर, किसी एक नगर निगम के अंदर लगातार ब्रीडिंग बढ़ती चली गई और वहां पैसा खर्च भी होता चला गया। ये दोनों एक साथ कैसे मुमकिन है? बिल्कुल। तो कोर्ट ने आज विजेंद्र जी यही कहा है कि अगर ये डायरेक्शंस फॉलो नहीं हो तो सुओ मोटो कंटेम्प्ट कोर्ट इशू करेगा। हाई कोर्ट को पावर दे दी है कोर्ट ने ठीक। कि ना केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इस पे कंटेम्प्ट का एक्शन चालू करेगा। जो भी म्युनिसिपल बॉडीज, एनिमल बर्थ कंट्रोल जो बोर्ड है, उनके अंदर उन्होंने अगर काम नहीं किया तो हाई कोर्ट उसके अंदर एक्शन ले सकता है और आप कोई भी ठीक कंप्लेन है कर। क्षितिज जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। इसमें किंतु परंतु तो है ही नहीं कि काम किया हो, काम किया होता तो नौबत ही नहीं आती। एक तरफ हम राजस्थान के अंदर, मैं नहीं जानता, आप जानते नहीं जानते हैं, गोडावण ब्रीडिंग सेंटर बना हुआ है, गोडावण का, जहां एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप समझिए, और मैं आज मेरी बात को नोट कीजिएगा, हो सकता है एक दौर वो आए जब कुत्तों को हम जू में देखें और उनके साथ लोग सेल्फी लगाकर कहें कि देखिए एक दौर में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वापस मैं आपके पास आऊंगा सुनीता राव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है मैम। जिस गली के अंदर मैं भी चलता हूं ना, उसमें मेरी गाड़ी के पीछे 20-20 कुत्ते भागते हैं और मेरी एक 3 साल की बच्ची है। मैं कभी ये श्योर नहीं कर पाता कि वो घर के बाहर की गली में भी खेल पाए, क्योंकि उस गली के अंदर भी 5-5, 6-6 कुत्ते हर वक्त होते हैं। क्या ये इनसिक्योरिटी नहीं है सुनीता मैम? जी देखिए, मैं मानती हूँ जो आप कह रहे हैं वो किसी हद तक सही चीज़ है। आप जो बोल रहे हैं वो एक टेंशन होती है, पेरेंट्स में भी होती है, मगर आप उसके पीछे एक रीज़न नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो डॉग जो है वो गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ रहा है? ठीक है, देखिए जनरली हम लोग बात करते हैं, हम लोग लोगों को एजुकेट भी करते हैं, हम उनको अवेयरनेस भी देते हैं कि कोई बाइक वाला जा रहा है, हम उसको बोलते हैं भैया तो थोड़ा धीरे कर ले, धीरे कर लेगा तो वो कुत्ता अपने आप वहीं रुक जाएगा और वो चला जाएगा। या फिर वो जो डॉग होता है वो आप नोटिस करेंगे कि गली के सारे कुत्ते नहीं दौड़ते हैं, कोई 1 या 2 डॉग्स होते हैं जो दौड़ते हैं। वो 1-2 डॉग्स क्यों दौड़ते हैं, सारे के सारे क्यों नहीं दौड़ते? आपने, कोई इंसान ये नहीं सोचता कि वाई पर्टिकुलर 1 या 2 डॉग्स। वो रीज़न यही होती है, या तो उस डॉग को कभी किसी गाड़ी ने हिट किया होता है, या फिर उस डॉग को किसी मोटरसाइकिल ने हिट किया होता है, तो उनके अंदर उस पर्टिकुलर व्हीकल से ट्रॉमा आ जाता है, वो उसी वजह से उस गाड़ी के पीछे भागते हैं। तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा धीरे कर लीजिए और चले जाइए, डॉग आपके पीछे कभी नहीं आएगा। और वो एक्चुअली करते हैं और वो होता भी है। तो ये एक अवेयरनेस है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई श्री गंगानगर के अंदर 1038 लोग वो थे जो मोटरसाइकिल तेजी से लेकर भाग गए
और कुत्तों ने शिकार बना लिया बदला लेने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु ये के अंदर वो नहीं कह 2 लाख लोग वो थे जो मोटरसाइकिल लेकर भाग गए और कुत्तों ने अपना बदला ले लिया। देखिए डाटा है ना बहुत कितने वीडियो मैम दिखाऊं मैम, 6-6 साल के बच्चे 2-2 साल के बच्चों को मुंह में लेकर झुंड में नोच रहे हैं कुत्ते। झुंड में नोच रहे हैं, मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि वो सही चीज है, मगर हम ये भी तो देखिए ना कि हम लोग उस चीज के लिए अवेयरनेस क्यों नहीं पैदा कर रहे, हम लोग लोगों को 2 क्यों साल नहीं के अवेयर बच्चे में कर क्या रहे हैं? अवेयरनेस पैदा करेंगे मैम बताइए? कुछ 6 महीने के बच्चे में क्या अवेयरनेस पैदा करेंगे? तो उसका क्या हाल है, फिर हम डॉग्स को मार देंगे? तो बच्चों को तो नहीं मार सकते मैम। हमने तो नहीं कहा बच्चों को आप मारिए, या हम तो डॉग्स को भी नहीं सिखाते कि वो बच्चों को जाके मारें। ये तो देखिए एक एनिमल बिहेवियर होता है, कहीं पे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2-2 साल के बच्चों को कौन गली और सड़कों पे छोड़ता है, पहले तो मुझे ये बताइए, कौन घर के बाहर छोड़ता भी है? बच्चा ना खेले मैम। खेलने की बात नहीं हो रही है, हमने जनरली देखा है, अगर आप लोगों को इतना ही हम लोग सोचते हैं कि भाई अगर आपको दिख रहा है कि मेरी गली में कुछ डॉग्स हैं, कि भाई डॉग्स हैं, अगर आपको इतना डर लग रहा है, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं 2-2 साल के जो उन डॉग्स के साथ खेलते हैं। आपने वो चीज़ तो नहीं प्रेडिक्ट करी, आपने वो चीज़ दिखाई भी नहीं, आपने वो चीज़ सोची भी नहीं, आपको एक बच्चा दिख गया। मैं इसको बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि ऐसा कोई केस हुआ है, जो भी हुआ है वो कोई अच्छा नहीं हुआ है। हर दिन हो रहा है। एक तो होता है कि वंस इन अ वाइल कभी हुआ हो, हर दिन केस हो रहे हैं मैम, हर दिन केस हो रहे हैं। और मैं उसके पीछे का कारण मान रहा हूँ कि रेबीज नहीं लग रहा है उनको, मैं कारण मान रहा हूँ कि ब्रीडिंग अनकंट्रोल हो चुकी है, और उसके लिए मैं सिस्टम को जिम्मेदार मान रहा हूँ, कुत्तों को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ। हाँ तो उसका तो पॉपुलेशन बढ़ाना तो हर एक स्पीसीज का काम है, वो यही करने आया है, तो कुत्ता कुछ अलग तो कर नहीं रहा है। देखिए ये तो सबको पता है कि एबीसी का कंप्लीट फेलियर तो हुआ ही हुआ है। ये रूल्स कोई अभी के नहीं बने हुए, इन रूल्स को टाइम पे फॉलो नहीं किया गया। सेंटर्स जिनको ये पैसे दिए गए थे, आप जैसे रिस्पांसिबिलिटी पशु प्रेमी मैम क्या कर रहे थे? हम लोग क्या अपने आप लोग लेवल, जिम्मेदार नहीं है इसके? हम लोग अपने वक्त पर लेवल अलर्ट पे- होते, वक्त पर नगर निगम को कहा गया होता, वक्त पर आप जाकर आपने हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर अगर उनको इंजेक्शन लगवाए होते, वक्त पर अगर बर्थ कंट्रोल हुआ होता, तो फिर आपको यहाँ इस तरीके से जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती मैम। देखिए सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। हमने बहुत मीटिंग्स की हैं नगर निगम के साथ, हमने उन लोगों के साथ बहुत अप्रोच किया है इस मामले को लेके, बट जहाँ पे जिसका जो काम होता है करेगा तो वो ही ना। हम लोगों ने अपने लेवल पे, जब हमने देखा नगर निगम नहीं कर रहा है, हमने अपने लेवल पे जाके अपने चलिए खुद मैम, के फिर आप मोहल्लों अपना में काम करवाया कीजिए, है बनाइए sterilization। शेल्टर्स, कितने बना सकते हैं देश भर के अंदर, Shelters बनाइए तो- शेल्टर्स और बनाइए उनके अंदर कुत्तों के लिए बसेरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि रोटी भी नहीं डालनी है। अब तो ये भी कहा गया है, अब ढूंढेंगे लोग वही कि भाई चलिए 2 कुत्ते हैं, कुत्ते को 2 रोटी दे दे तो थोड़े से पाप कम हो जाए या ग्रह दोष कम हो जाए। लेकिन ये सब चल रहा है मैम। सुरेश गर्ग साहब, मुझे सिर्फ आंकड़े दीजिएगा सर, इधर उधर नहीं। सर बताइए, बीते 2 साल या 3 साल में नगर निगम ने कितने कुत्तों को रेबीज लगाया है, कितनों की ब्रीडिंग को रोकी है? अच्छा, मैम ने एक शब्द इस्तेमाल किया था एबीसी, एबीसी का मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल। अब बताइए सुरेश जी, क्या किया है भाई? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश की पालना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बराबर लगातार कहता आया है कि भाई जो कुत्तों के काटने की घटना है वो रेगुलर हो रही है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में हो या है, तमिलनाडु के अंदर आपने बताया है, वैसे 1 साल का आंकड़ा है 6,25,000 का। 4 महीने में 2 लाख। मैं तो साल भर का आंकड़ा दे रहा हूँ। 6,25,000 का तमिलनाडु का है, गुजरात का है 5,82,000 का, महाराष्ट्र का है 5,54,000 का, आंध्र प्रदेश में 3,28,000 का। इस तरह से राजस्थान में लगभग 70,000 का आंकड़ा है हर साल का 70,000 का आंकड़ा। जयपुर में? तो जयपुर के अंदर करीबन 1,000-2,000 की घटनाएं हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, हाँ मेरी ये कहना है कि सही बात है कि नगर निगम को भी अपना काम करना चाहिए। और समस्या है ये विजेंद्र भाई, ऐसा नहीं है सार्वजनिक स्थान, देखो सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों के लिए बोला है, सार्वजनिक स्थानों पे जो भी कुत्ते हैं उनके, और वो भी उस चीजों के लिए कि खतरनाक और संक्रमित जो कुत्ते हैं उनके लिए उन्होंने ऑर्डर दिया। हर कुत्ते के लिए तो उन्होंने ऑर्डर दिया नहीं है कि उनको मारना चाहिए। तो ये कहा है कि भाई आवारा कुत्तों को रोटियां मत डालिए, किसके लिए बोला? उन्होंने ये इसीलिए कहा है कि भाई आप उसको कंट्रोल करने के लिए कि भाई आप आवारा कुत्तों को, तो गली मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। आज विजेंद्र भाई, आज छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल नहीं पाते। आपने देखो किस तरह की घटनाएं होती है। आज पार्क के अंदर आज पूरा परिवार पार्क के अंदर जाता है, छोटा बच्चा भी उनके साथ होता है। अगर छोटे बच्चों के माँ बाप, उसके दिमाग उसमें रहता है कि बच्चा वहां बैठा या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुत्ता आके उसको। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम भी सम्मान करते हैं। पशु गणना हुई क्या अपने यहाँ पे जयपुर में? ऐसी घटनाएं हुई है तभी तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया है। हुई क्या पशु गणना? मेरे पास में पर्टिकुलर कुत्तों को गिना गया क्या? भाई रेबीज लगा होगा, एबीसी हुआ होगा,
हर वही साल होता है, सुप्रीम कोर्ट हर साल के- करोड़ों का बजट विजेंद्र होता है। भाई, सुप्रीम कोर्ट उसको के हुआ होगा ना आठ- कि भाई हमने 10 कुत्ते सुप्रीम कम कर दिए, कोर्ट 5 के कम कर आठ- दिया, 2 कुत्ते कम कर दिए। अरे तो सुनो तो सही, सुप्रीम कोर्ट के 8 अहम दिए हैं उन्होंने, 8 अहम बातें की है। उसके अंदर पशु कल्याण बोर्ड को सजग करना, थोड़ा कठोर करना, इसके बाद में हर जिले के अंदर एबीसी सेंटर बनाना। ये आज कह रहे हैं मुझे, सुप्रीम कोर्ट ये ने तो आज 2025 में ही कह चुका है सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आज नया फिर थोड़ी दोबारा- रखा है। आज फिर क्षितिज, दोबारा बोला एक है। मिनट रुक जाए, कोई बात नहीं। क्षितिज, ये तो 2025 में कह चुका है आज सुप्रीम फिर बोला कोर्ट कि सुप्रीम भाई कोर्ट ने। शेल्टर होम्स बनाइए, हर जिले के अंदर बनाइए, आवारा कुत्तों को उनके अंदर डालिए। क्या नहीं कहा 2025 में क्षितिज? चलो वापस उनको जोड़ेंगे, अनुश्री शर्मा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजस्थान की समस्या है, ये देश की समस्या है और देश में कई जगह सरकारें आपकी भी है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि एक जब अंतर्द्वंद है तो उसमें दोनों रहें। क्या वाकई में आपको लगता है कि सिस्टम के फेलियर की सजा कुत्ते भुगत रहे हैं? जी देखिए विजेंद्र जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं, देखिए आज ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो मान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरेश जी जिस तरीके से उस ऑर्डर का जस्टिफिकेशन दे रहे थे, आप कहीं ना कहीं इस चीज को देखिए कि सिस्टम फेलियर कहां से हुआ, क्यों आपने एबीसी लागू नहीं किया, क्यों पशु गणना नहीं कराई गई, क्यों आज जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सो कॉल्ड सनातनी होने का दावा करती है, तो सनातन का पार्ट तो प्रकृति है, प्रकृति में कहीं पशु भी आते हैं। आज ये जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आज सनातन के पार्ट में कहीं ना कहीं आखिरी कुत्ती, हर जो आखिरी रोटी है जो हर कुत्ते की हमारे घर में बनाई जाती है। मेरे को बोलने दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करना चाहते, यही बोल रहे हो ना आप उसकी रिव्यू पिटीशन फाइल कीजिए ना, आप उसकी आप ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वो गलत है। आप ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है। उसके बाद बता दीजिए कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का सम्मान नहीं करती, लेकिन सरकार कांग्रेस न्यायपालिका का सम्मान नहीं करती, ये सब जस्टिफाई करना चाह रहे हैं ना आप। सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका का सम्मान नहीं करना चाहती ना। अरे भाई, अगर न्यायपालिका ने कोई डिसीजन दिया तो उसका सम्मान तो करोगे ना आप। आप कैसी बातें कर रहे हो? चलो आप सनातन धर्म का कितने अनुयायी हो बता दीजिए, सनातन धर्म के कितने अनुयायी हो बता दो। आप तो हिंदू विरोधी, आप तो मंदिर विरोधी हो, आप तो मंदिर विरोधी हो। अयोध्या के मंदिर बनने में आपने विरोध किया था। आपके तमिलनाडु के अंदर क्या कहा था? तमिलनाडु के अंदर आपने जो आपके सहयोगी दल है उन्होंने क्या कहा था कि सनातन धर्म को खत्म किया जाए, और आप सनातन धर्म की बातें कर रहे हो। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो, आपको तो शोभा नहीं देता सनातन धर्म की बात करने का। तो भैया सुप्रीम कोर्ट का या तो आप सम्मान करना नहीं चाहते। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, करके बोल लीजिए, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, मुझे एक चीज का जवाब मुझे विजेंद्र भाई इनसे पूछिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना जानते हैं नहीं जानते? न्यायपालिका में इनको विश्वास है या नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग दोनों? बताइए, आप बोलिए सनातन धर्म। माफी के साथ लेकिन बात यह है कि क्या वाकई में स्ट्रीट डॉग्स, जिन्हें एक दौर में उस गली के चौकीदार के तौर पर देखा जाता था, क्या आज वही पहरेदार उसी गली के लोगों के लिए हत्यारे की भूमिका में है? और सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, क्या उसको सरकारें सीरियस लेंगी? क्योंकि अगर सीरियस लेते तो 2025 के बाद से अब तक यह तस्वीर ही नहीं आनी चाहिए थी। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ हैं, अनुश्री जी हमारे साथ हैं, सुनीता राय जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, जरा बताइए कब तक जयपुर को, मैं जयपुर की बात कर रहा हूं सिर्फ, जयपुर को कब तक क्लीन कर देंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालना करेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने हमें निर्देश दिया उसका निश्चित रूप से समय पर पालना होगी। और जो सार्वजनिक स्तरों कितने पर दिन जिस में तरह शेल्टर होम बना देंगे? जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा। जल्दी से जल्दी का? 25 से तो जल्दी, 26 में आ गए हम। नहीं 25 नवंबर कितने कुत्तों को हमने पकड़ के अंदर किया है? विजेंद्र भाई, नवंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। निश्चित रूप से कहीं पे भी चलिए, कोई चीज शुक्र है तो वो आपने माना निश्चित तो है, सही। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हम पालना करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर जो का कहा है मतलब हो गया उसको पालना करके दिसंबर, जनवरी, सुरक्षित करेंगे। फरवरी, देखिए हमारे लिए अप्रैल, देखिए मई, ये 6 महीने, आधा साल हो गया शायद। आधा साल में जयपुर के अंदर कितने बहुत सारे कितने कंट्रोल। ऐसे मैं मामले मेरी सामने आए कॉलोनी की बता जहां डॉग बाइट हुई? हाँ, मैं मेरी कॉलोनी की बता देता हूँ। मेरी कॉलोनी के अंदर जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इसके बाद में नए बच्चे वहां पे पैदा नहीं हुए। मेरी कॉलोनी की बता रहा हूँ मैं। आप ये देखिए कि कंट्रोल हुआ, निश्चित रूप से कंट्रोल हुआ। मेरे को ज्यादा के लिए कि मैं मेरी कॉलोनी का बताता हूँ, नहीं तो हर बार सीजन के टाइम पे, हर बार सीजन के टाइम पे 8 से 10 बच्चे। अब मैं अपना दर्द बताऊं, मेरी गली में 20 गाय होती हैं हर दिन और 15 कुत्ते होते हैं।
और कईयों को फोन कर चुका मैं, और मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि मैं कितने बड़े लोगों को फोन कर चुका हूं। हटेंगे वहां से आज तक, सनातन धर्म के प्रेमी लोग हैं, निश्चित रूप से की जाएगी, लेकिन जो सनातन धर्म के प्रेमी नहीं है वो हमारे ऊपर क्वेश्चन लगा रहे हैं। जो राम को काल्पनिक बोलने वाले हैं वो हमारे ऊपर की बात कर रहे हैं, तो क्यों जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए विरोध किया वो आरोप लगा रहे हैं। सवाल है, आप बार-बार कह रहे हैं कि हम इस आदेश की पालना करेंगे, लेकिन आदेश की पालना में आप आरोप लगा रहे हैं। कहां लेके जाएंगे? जितेंद्र भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, हम सनातन धर्म के लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि खतरनाक और रेपिस्ट से कुत्ते हैं, उनका इलाज करना जरूरी है, वो करेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से करेंगे। सुनीता राव जी, आपको समाधान बताइए मैम क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका, पालना करनी ही होगी, आपको भी करनी होगी, हमें भी करनी होगी। अब मुझे बताएं उन्होंने क्या है, क्या कहा है? गली के सभी कुत्तों को आप शेल्टर होम लेकर जाइए, या जो आक्रामक हो चुके हैं, जिनको रेबीज हो चुका है, उनको शेल्टर होम ले जाना है, क्या करना है? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है, उन्होंने एबीसी को बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया है। जो उन्होंने 7 नवंबर में जो उन्होंने आदेश दिया था, उन्होंने ये दिया था कि सार्वजनिक स्थानों से ही आप डॉग्स को उठा सकते हैं। उन्होंने कॉलोनीज़ का इसमें रेफरेंस नहीं दिया है, कहीं का भी नहीं दिया, सिर्फ सार्वजनिक स्थानों से दिया था। तो उनके लिए उन्होंने कहा था कि आप शेल्टर्स बनाइए। तो देखिए, इसका तो समाधान एक ही है। अगर एबीसी 6 महीने में कितने बने हैं? और मैं बस सीधा सा बता दीजिए मुझे कि 6 महीने में इतने कुत्तों को हम शेल्टर होम ले देखिए, ये जवाब तो आपको गवर्नमेंट दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को बताया गया मतलब था आप लोग शेल्टर्स ट्रैक ही नहीं बनाने कर के रहे लिए। हैं, आप लोग हम लोग ट्रैक ही नहीं ट्रैक कर रहे रख रहे हैं, हम लोग की नगर निगम के साथ मीटिंग्स होती रहती है, बट हम लोग एक्चुअली मीटिंग में तो चाय बिस्किट होते हैं, देखिए शेल्टर्स का फायदा जब डिसीजन होते हैं क्या? वो चाय बिस्किट वाले हम लोग नहीं है, पहली बात तो जो होते तो होंगे बताइए होते फिर मैम होंगे। कितने शेल्टर होम बने हैं? मैं तो सिर्फ ये कहूंगी आपसे कि शेल्टर्स बनाना ही सारा सब कुछ नहीं है। शेल्टर्स का रख रखाव करना, वहाँ पे डॉग्स को कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप खाली अमानवीय तरीके से डॉग्स को वहाँ उठा के ठूस नहीं सकते हैं। अगर आपने ऐसा ही करना है, डॉग्स को आपने एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा करके उनको गंदे तरीके से मरने के लिए छोड़ना है, तो उससे तो अच्छा है कि आप उनको वहीं सड़क पे गोली मार के मार दीजिए। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, आप उनको अमानवीय तरीके से खत्म करना चाहते हैं, उससे तो अच्छा है कि आप उनको वैसे ही मार दीजिए। चलिए, मैं वैसे वो भी कोई मानवीय तरीके से बच्चों को नहीं बाइट कर रहे हैं, वो भी अमानवीय ही तरीका है। अनुश्री, फाइनल कमेंट आपका, क्या वाकई में सबसे पहले तो एक युद्ध स्तर पर देश के अंदर एबीसी होना चाहिए, उसके बाद जो रेबीज के डॉग्स हैं उनको या तो शेल्टर होम ले जाना चाहिए, जो भी करना चाहिए। उसके बाद यह तय होना चाहिए कि अगर आंकड़े 50%, 60% गिर रहे हैं तो फिर कुछ किया जा सकता है, वरना फिर उन पर भी डिसीजन लिया जाए। इसके कोई चरण तो तय हो। जी देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जिस तरीके से आज आदेश आया है, कहीं ना कहीं उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी आई है कि आप एबीसी को स्ट्रिक्ट रूप से लागू कीजिए। अगर एबीसी को ही एक्यूरेट रूप से हर स्टेट में इंडिया के अंदर फॉलो कर लिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि जनसंख्या बढ़ेगी और इस तरीके के मामले सामने आएंगे। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं एक चीज़ से मैं जो हूँ असहमत हो रही हूँ, वो है इच्छा मृत्यु। जो बेजुबान बोल नहीं सकता है, वो अपनी इच्छा मृत्यु मांगेगा कैसे? और जहाँ जिस देश में इंसान को खुद को अपनी इच्छा मृत्यु लेने का हक नहीं है, आज हम बेजुबान की जो लाइफ है उसका डिसीजन, ये बिल्कुल मैं प्रकृति के अगेंस्ट कहीं ना कहीं मानती हूँ। ये तो कह रहे हैं कि भाई इंजेक्शन लगाइए, मार दीजिए। हाँ, तो मैं वही इच्छा मृत्यु कहां से आ गई? कुत्ता थोड़ी ना कह रहा है कि मुझे यूथेनाइजेशन का जो हिंदी वर्ड आता है वो कहीं ना कहीं खतरनाक रेबीज संक्रमित जो है उसी के लिए कहा उसकी कहीं डेफिनेशन नहीं है। सुरेश जी, आप भी लॉयर है कहीं ना कहीं, और इसकी डेफिनेशन कहीं भी डिफाइन नहीं है। हर कुत्ते के लिए तो बोला ही नहीं। आज 2 नवंबर 2025 को ऑर्डर आया था, उसके बाद लार्जर बेंच को रेफर हुआ। सरकार ने ऐसे क्या प्रयास किए कि शेल्टर होम बनाए, शेल्टर होम के लिए जगह। अनुश्री जी, आपका भी शुक्रिया। सुनीता राव जी और क्षितिज जी, आपका भी शुक्रिया। शेल्टर होम्स होने चाहिए, इसके अलावा एबीसी होना चाहिए, एनिमल बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे अनकंट्रोल होगी, चाहे वो इंसानों की हो या कुत्तों की हो, वो समस्या पैदा करती है। लेकिन इसके लिए कुत्ते जिम्मेदार नहीं है, सिस्टम जिम्मेदार है, उनको सीरियस लेना चाहिए, इस अभियान को सीरियस लेना चाहिए। लेकिन सच है कि सनातन धर्म में गाय और कुत्ते दोनों का जिक्र है। एक दौर में गांव के अंदर 2 रोटियां अतिरिक्त बनती थी, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, और आज दोनों ही आवारा हैं और दोनों से इंसानों को खतरा बताया जाता है, और दोनों ही हर गली के अंदर आपको मिल जाएंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।